इसी क्रम में हम आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे संत के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी एक झलक पाने के लिए न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी भक्तों का आगमन होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सियाराम बाबा की। आइए सियाराम बाबा के बारे में कुछ दिलचस्प और हैरान कर देने वाली बातें जानते हैं। हम जिन संत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वह सियाराम बाबा के नाम से जाने जाते हैं। यह मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के नर्मदा तट पर स्थित भटियाना आश्रम के संत श्री हैं। बाबा की उम्र 109 वर्ष बताई जाती है। हालांकि कोई इनकी उम्र 80 बताता है तो कोई 130। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनकी उम्र 109 साल के आसपास हो सकती है। बाबा हनुमान जी के परम भक्त हैं और आपको निरंतर रामचरितमानस का पाठ करते मिल जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि सियाराम बाबा का जन्म महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था और उन्होंने 7वीं 8वीं क्लास तक की पढ़ाई की थी। वहीं किसी संत के संपर्क में आने के बाद उनके अंदर वैराग्य धारण करने का विचार आया और उन्होंने घर त्याग दिया और तप करने के लिए हिमालय चले गए। हालांकि उनके बाद का जीवन काफी रहस्यमय है और इस बारे में शायद ही किसी के पास कोई जानकारी हो। सियाराम बाबा की एक खास बात यह है, वह दान में सिर्फ 10 रुपए ही लेते हैं। अगर कोई उन्हें 10 रुपए से ज्यादा दान दे, वह बाकी पैसे उन्हें लौटा देते हैं। कहते हैं कि एक बार अर्जेंटीना व ऑस्ट्रिया के कुछ लोग बाबा के दर्शन के लिए उनके आश्रम गए और उन्होंने बाबा जी को 500 रुपए का दान दिया, लेकिन बाबा ने 10 रुपए लेकर बाकी पैसे उन्हें वापस लौटा दिए। इसके अलावा सियाराम बाबा समाज कल्याण में भी अपनी भागीदारी देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बाबा ने नर्मदा घाट की मरम्मत और बारिश से बचने के लिए शेड बनवाने के लिए 2 करोड़ 57 लाख रुपए दान में दिए थे। यह पैसा उन्होंने आश्रम की डूब के मुआवजे के रूप में दिया था। वहीं एक निर्माणाधीन मंदिर के शिखर निर्माण के लिए सियाराम बाबा ने 5 लाख रुपए भी दान दिए थे। एक लंगोट में गुजार देते हैं सारा मौसम, ठंडी हो या गर्मी, सियाराम बाबा आपको हर समय एक लंगोट में ही नजर आएंगे। ध्यान साधना के बल पर उन्होंने अपने शरीर को हर मौसम में अनुकूल बना लिया है, इसलिए कड़ाके की ठंड भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। वहीं इतनी उम्र में होने के बावजूद वह अपना सारा काम स्वयं करते हैं और अपना भोजन खुद बनाकर खाते हैं। बाबा के नाम के पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि बाबा ने 12 वर्षों तक मौन धारण करके रखा हुआ था। वहीं जब 12 वर्ष बाद उन्होंने अपना मुंह खोला तो उनके मुंह से सबसे पहला शब्द निकला सियाराम। इसी वजह से गांव के लोगों ने उनका नाम सियाराम रख दिया और अब बाबा सियाराम के नाम से जाने ही जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने 10 वर्षों तक खंडेश्वर तप भी किया था। यह एक कठिन तप होता है। इसमें तपस्वी को सोने से लेकर दिन भर के सारे काम खड़े रहकर ही करने होते हैं। यह सब बाबा की योग साधना से ही संभव हो पाया है। बाबा के खंडेश्वर तप के दौरान नर्मदा नदी में बाढ़ आ गई थी और पानी बाबा के नाभि तक आ गया था, लेकिन बाबा अपनी जगह पर ही बने रहे। आज से करीब 2 वर्ष पहले बाबा को लेकर यह भी बात सामने आई थी कि वह बिना माचिस के दीप जलाते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई जानने पर ग्रामीण वालों ने बताया कि बाबा ने पहले से ही जल रही और झुकी हुई बत्ती को केवल सीधा किया था। लोगों ने इसे एक चमत्कार के रूप में फैला दिया। सियाराम बाबा के बारे में कहा जाता है कि उनकी उम्र 100 से भी अधिक है। दोस्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब